नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम मैथ के पेडागॉजी में कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके जियो बोर्ड, टैनग्राम, डायस प्लान, संख्या चार्ट, गिन तारा, भिन्न रिफ्लेक्शन किट, ड्रॉप पेपर, ग्रिड पेपर, इससे भी क्वेश्चन आप देखते हैं कि सीटेट बहुत सारे क्वेश्चन यहां से लाता है। कम से कम मान चलेगा 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक भी वो इन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। होते तो बड़े आसान प्रकृति के हैं, लेकिन चूंकि हमारे समझ में ये नहीं आ पाते, हमारा उनका फिगर नहीं बन पाता हमारे मना मस्तिष्क पर कि ग्रिड पेपर कैसे बनेगा, अबेकस कैसे बनेगा, या जियो बोर्ड कैसा होता होगा, तो डांस ब्लॉक कैसा होता होगा। तो हमें चूंकि हम नहीं समझ पाते हैं उनके फिगर को, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी हमें नहीं आता और क्वेश्चन बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं हमारे लिए। लेकिन बहुत आसान प्रकृति है। आइए हम समझते हैं बिना देर किए इस प्रश्न को, जिसे सीटेट आपसे पूछने वाला है इस 31 जनवरी को। सबसे पहले आते हैं अपने जियो बोर्ड पे। तो याद रखना बच्चों, जो जियो बोर्ड होता है वो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कुछ पिन लगे होते हैं, और ये जो पिन लगे होते हैं इनके माध्यम से हम कुछ ऐसे फिगर बना लेते हैं, जैसे कि धागे के सहायता से इस पिन को ले जाके हम जोड़ देते हैं, या इस पिन को इस पिन के साथ ले जाकर जोड़ देते हैं, तो हमें कुछ आकृतियां मिलने लगती हैं। याद रखिएगा, ये जियो बोर्ड है और जियो बोर्ड में समतल ज्यामिति आकृति मिलेगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो भी 2D मिलेगी, 2 डायमेंशनल मिलेगा। क्षेत्रफल और परिमाप हम इससे ज्ञात कर सकते हैं इन आकृतियों की, यही इनकी मुख्यतः विशेषताएं होती हैं। तो जियो बोर्ड से जब भी प्रश्न आएगा तो आपको यहीं से मिलने वाला है कि समतल ज्यामिति आकृति होगी, 2D होगा, और क्षेत्रफल और परिमाप हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम टैनग्राम को देखें तो इसे हम चीन की पहली या 5 या 7 तरह की ये आकृति होती है। इसमें बच्चों 5 या 7 तरह की आकृति होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक उदाहरण लें इसका कि किस तरीके का होता है, तो आपको बता दें कि इस तरह का एक बोर्ड होता है इसमें, और इसमें बहुत सारी आकृतियां बनी होती है, यानी 5 आकृति या 7 आकृति बनी होती है। यानी इसको इस तरीके की आकृतियों में सजाया गया होता है और इस तरह की आकृतियों में सजाया गया होता है। तो इससे हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, यानी जनरेशन में समस्या का समाधान भी हो जाता है। चूंकि एक पहेली है, अतः कल्पना शक्ति का भी विकास होता है टैनग्राम से, स्थानिक समझ भी हमें आती है, और एक ज्यामिति का हमें ज्ञान भी होता है। तो बच्चों टैनग्राम जो होता है वो चीन की पहेली है, इसमें 5 या 7 आकृतियां होती हैं। इससे स्थानिक समझ, ज्यामिति का ज्ञान भी हमें हो जाता है, कल्पना शक्ति भी हो जाती है, क्योंकि ये पहेली है और पहेली सुलझानी पड़ती है, और इससे हमें समस्याओं को समाधान करने में आसानी मिलती है। हमारे अंदर समस्याओं का समाधान करने की एक योग्यता उत्पन्न होती है। अगर इसी को हम देखें अपने डायस ब्लॉक में, तो याद रखिएगा जो डायस ब्लॉक होते हैं वो इस तरीके के होते हैं डायस ब्लॉक, जिसमें हमें 1/10, 1/100, 1/1000 यानी भिन्नों को छोटा बड़ा हमें करके दिखाना होता है। जैसे डायस ब्लॉक में इसमें बहुत सारे इसमें आ गए, जैसे मान लिया कि इस तरीके का है और हमसे कहा गया कि एक खाना, तो आप कहते हैं अगर ये पूरे 100 हैं तो हम कह सकते हैं कि 1/100 होगा। अगर केवल 10 ही ब्लॉक हमारे पास हैं एक जैसे, तो हमसे पूछ दिया ये कितना होगा, तो हमने कहा 1/10 होगा। अगर मान लिया कि 1000 ब्लॉक हो गए हमारे पास, बहुत सारे ब्लॉक हो गए 1000 ब्लॉक, और हमसे किसी एक ब्लॉक के पूछ रहा है, तो हम कहते हैं ये 1/1000 होगा। यानी कौन सा भिन्न छोटा होगा या कौन सा भिन्न बड़ा होगा, ये हमें डायस ब्लॉक ये इंस्ट्रूमेंट हमें समझाता है। अतः आपका आंसर भिन्नों का छोटा या बड़ा होना, यानी डायस ब्लॉक, आप इसका यूज आप करेंगे अपनी कक्षा में। अगले पे आते हैं संख्या चार्ट। तो संख्या चार्ट यानी संख्याओं का ज्ञान होता है हमें, गणितीय संक्रियाएं होती है और दार्शनिक संख्या पद्धति होती है, जिसमें एक चार्ट बना होता है और चार्ट में गिनती लिखी होती है। तो इससे हमें गिनती लिखने से आप देख रहे हैं कि इससे आप एक संख्या का ज्ञान भी हो जाता है। ये गणितीय संक्रियाओं के लिए भी उपयोगी माना जाता है, और दार्शनिक पद्धति में भी हम पता लगा लेते हैं कि इनका स्थान कहां पे जा रहा है।
एक गिन तारा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज आपको करना ही है। अबेकस बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों इस यहां से कि अबेकस क्या है, तो याद रखिएगा जो गिन तारा होगा वो आप तुरंत अपने दिमाग में इसका फिगर बनाएंगे कि इसमें एक ऐसे एक लाइन लगी होती है जिसमें कुछ मोतियां लगी होती हैं, कलर अलग अलग होते हैं, और इन मोतियों के कारण ही याद रखिएगा इसे संख्याओं का भी हम ज्ञान कर सकते हैं। अबेकस से हम जोड़ घटाना गुणा भाग भी कर सकते हैं, हम वर्गमूल और घनमूल भी निकाल सकते हैं, और हम किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आपसे आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आप किसका प्रयोग करने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा कि आप अबेकस यानी गिन तारा का प्रयोग करने वाले हैं, गिन तारा का प्रयोग करने वाले हैं। एक पेपर होता है ग्रिड पेपर। अब इस ग्रिड पेपर में स्थानीय मान या दशमलव संख्याओं का भी हम गुणा करते हैं, जहां पर इस ग्रिड पेपर के माध्यम से हम किसी भी दशमलव संख्या का गुणा कर सकते हैं और किसी भी संख्या का हम प्लेस वैल्यू स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक पेपर होता है ग्राफ पेपर। अब बच्चों ग्राफ पेपर में जो होता है वो दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना भी हम कर सकते हैं, और ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप हम बड़े आसानी के साथ ग्राफ पेपर पर निकाल सकते हैं। एक होता है भिन्न का किट, जिसे आप फ्रिक्शन किट कहते हैं, जहां भिन्न का आकार यानी ऐसे आपको दिया गया होता है एक किट ऐसे होता है जिसमें आप यानी भिन्नों का भी हमें ज्ञान हो जाता है कि ये कितने भिन्न हैं। 4 भाग थे, इसमें से 3 ही बचे हैं, तो 3/4, या जो गायब हो चुका है वो 1/4, या आधा है, पूरा है, चौथाई है। भिन्नों को अगर घटा दें, यानी अगर 2 ऐसे आप हमें मिल गए तो 2 भिन्न अगर हम जोड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा। यानी जो फ्रिक्शन किट है उससे हम भिन्नों का भी ज्ञान कर लेते हैं, फ्रिक्शन किट से पूरा आधा चौथाई का भी ज्ञान हो जाता है, और भिन्नों का योग और घटाना भी हमें बड़ी आसानी से आ जाता है। अगर हम कुछ पेपरों का एनालिसिस करें बच्चों आपके साथ कि इस मैथ पेडागॉजी में यहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आप कुछ क्वेश्चन हमारे साथ देखेंगे कि सीटेट में 29 जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। यानी वो अबेकस पे आया हुआ था और आपसे प्रश्न पूछ रहा है कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। पहला कह रहा है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, तो कन्फर्म में करता है। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, आप देख रहे हैं जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा तो परिशुद्धता तो प्राप्त करेगा। स्थानीय मान की महत्ता को समझाने में, स्थानीय मान कन्फर्म में अबेकस से हमें स्थानीय मान पता चलेगा। और बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, कहीं पर भी आप नहीं देख रहे हैं कि बिना त्रुटि को किसी की संख्या को आप पढ़ ही नहीं सकते। ये एक गिन तारा है और गिन तारा में केवल छोटे छोटे मोतियां लगी हुई हैं। अतः यही आपका आंसर था कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, यानी यही आपका आंसर बन चुका था। अगले क्वेश्चन पे यदि हम आए, ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपके इसी अगले क्वेश्चन पे आए तो कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम, ये क्वेश्चन पूछा 2015 में सीटेट में, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम पे आ जाए आप, तो आपका रहा ये 10 ग्राम। कह रहा प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो याद रखना बच्चों, कह रहा मूलभूत संख्याओं को समझने में, जबकि आप 10 ग्राम में देख रहे हैं कि स्थानिक समझ होगी, ज्यामिति का ज्ञान होगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी और समस्या समाधान करने की योग्यता आएगी। तो कह रहा है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। पहला मूलभूत क्रियाओं को समझने में, कन्फर्म है कहीं पर भी मूलभूत क्रियाओं को समझने में सहायता नहीं कर रहे। दूसरा विकल्प है संख्याओं की तुलना का बोध कर विकसित करने में, कहीं पर भी संख्याओं की तुलना नहीं हो रही। तीसरा परिकौशलों में संवर्धन में, कन्फर्म है कहीं परिकौशलों में संवर्धन नहीं हो रहा।
चौथा विकल्प है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। तो आप देख रहे हैं पहला ही स्थानिक समझ है, यानी यही हमारा आंसर हो गया कि 10 ग्राम जो होता है प्राथमिक स्तर पर हमें स्थानिक समझ को विकसित करने में हमारी सहायता। बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको एक बार नहीं, एग्जामिनेशन जाने के पहले कई बार इसको आप देखेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी लाभ पहुंच सके। अगला क्वेश्चन बच्चों हम आपको दे रहे हैं, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। यानी वो प्रश्न इस तरीके का बोलना चाहता है हमसे बच्चों कि ये आयत है और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है और कह रहा है, ये सीटेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। एक बार क्वेश्चन मैं पुनः पढ़ना चाहूंगा आपके सामने कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। पहला, कागज मोड़ने के प्रयोग में कन्फर्म है, पैमाने के प्रयोग में, जियो बोर्ड के प्रयोग में और आलेख ग्राफ पेपर के प्रयोग में। तो आपसे पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों को समझाने में किस प्रकार की सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से वो बड़ी आसानी से ग्राफ पेपर के प्रयोग से जो ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप बता सकता है। यानी 2016 का आंसर यही था बच्चों, जिसका आंसर आपका ग्राफ पेपर था। आप देख रहे हैं कि बोर्ड से सीधा क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको मिल रहे हैं। आपसे उसने कहा था आयत और इसका क्षेत्रफल समान है, कौन बताएगा? तो कंफर्म है कि पूरे बोर्ड में एक ही ग्राफ पेपर आपको दिख रहा है जो कह रहा है कि ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप आपको बता सकता है। यानी आंसर यही था बच्चों कि आलेख पेपर के प्रयोग से या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो ये आपका रहा पूरा मैथ पेडागॉजी का जो इंस्ट्रूमेंट है, एक ही बोर्ड पे आपको समझाया जा चुका है। आशा करेंगे कि आप इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और बेहतर तरीके से पुनः एक बार 10 मिनट अगर इस पे ज्यादा ध्यान दे देंगे तो आपके कम से कम 2 प्रश्न बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही, पुनः फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।